हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिवाक्षी क्रिएशंस। आज हम बेल्ट ब्लाउज की स्टिचिंग करने वाले हैं। इसकी कटिंग हमने पिछली वीडियो में अपलोड कर दी थी और उससे पहले हम थ्योरी की वीडियो भी अपलोड कर चुके हैं। तो फ्रेंड्स, आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब आइए इसकी स्टिचिंग शुरू करते हैं। तो ये देखिए, ये हमारे पास फ्रंट पार्ट, बैक पार्ट, आस्तीन और तीरा, बेल्ट सभी हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ बैक पार्ट ले लेते हैं हमारा। ये देखिए, ये हमारा बैक पार्ट है। अब हमने यहाँ पर, ये देखिए, ये हमारा सीधा कपड़ा है, मेन फैब्रिक का सीधा कपड़ा है ये हमारा। इसके ऊपर हमने इस तरह से हमारे अस्तर को रख लिया है। अब इसकी स्टिचिंग शुरू करते हैं। तो ये देखिए, सबसे पहले हम यहाँ नीचे एक सिलाई लगा लेंगे। एक पैर की दूरी पर यहाँ पर एक सिलाई लगा लेते हैं। इस पे एक पैर की दूरी पे सिलाई लगा लेते हैं। अब इसे पलट लेंगे इस तरह से और किनारी पर एक सिलाई लगा देंगे। ये सिलाई हमें फिनिशिंग के साथ लगानी है, अंदर का कपड़ा हमारा बाहर नहीं निकलना चाहिए। ये देखिए, इस तरह से किनारी को लेते हुए और सिलाई लगा देंगे। अब हम गले से स्टार्ट करेंगे। एक पिन लगा लेते हैं पहले और इस तरह से गले पर स्टार्ट करते हुए हम पूरे मुड्डों पे हो गए और नीचे तक सिलाई लगा लेंगे। इसी तरह से हमें दोनों तरफ सिलाई लगा लेनी है। ये कच्ची सिलाई लगाएंगे हम, जिससे हमारा कपड़ा जॉइंट हो जाए। अब यहाँ मुड्ढे पर सिलाई लगाते रहेंगे। कपड़े को सीधा करते जाएंगे। हमारे बीच में कोई भी प्लेट्स या झोल नहीं आना चाहिए। ये देखिए, ये यहाँ नीचे तक लग गई है। अब हमारी एक साइड रह गई है, इधर भी हम नीचे से सिलाई स्टार्ट कर देंगे और ऊपर ले जाते हुए मुड्ढे पर ख़त्म कर देंगे। ये देखिए, ये हमारी सिलाई लग गई है। अब हम, हमारी डार्ट है, इसे गहरा कर लेते हैं, जिससे हम दूसरी तरफ भी ले लेंगे। इसे इस तरह से थपथपाएंगे तो ये दूसरी तरफ भी मार्किंग आ गई है। अब इसे डार्क कर लेते हैं। ये देखिए, अब हम प्लेट्स डाल लेंगे यहाँ। ये हमें आधी इंच की प्लेट लेनी है, यानी टोटल चौड़ाई होगी इसकी 1 इंच। दूसरी प्लेट भी इसी तरह से डाल लेते हैं। ये हमारा बैक पार्ट अब रेडी हो गया है। इसे हम एक तरफ रख देंगे। अब हम हमारा फ्रंट पार्ट ले लेंगे। अब ये देखिए, ये हमारा सीधा भाग है, ये उल्टा भाग है। इसके ऊपर हमने कपड़े को रखा है इस तरह से और एक कच्ची सिलाई लगा लाएंगे। इसे अटैच कर लेंगे कच्ची सिलाई से। इसे में भी हम कपड़े को सेट करते जाएंगे, झोल नहीं आना चाहिए हमारा। आप चाहें तो यहाँ हाथ से भी मोटे टाँके दे सकते हैं। ये देखिए, ये हमारा फ्रंट पार्ट भी तैयार हो गया है। इसी तरह से हम दोनों पार्टों को तैयार कर लेंगे। ये देखिए, हमने दोनों फ्रंट पार्ट इसी तरह से तैयार कर लिए हैं। अब हम हमारी बेल्ट ले लेते हैं। तो ये हमारा सीधा पार्ट है बेल्ट का, इसके ऊपर हमने इस तरह से अस्तर को रख दिया है। अब हम एक पैर की दूरी पे सिलाई लगा लेंगे। अब हम इसे पलट लेंगे और इस तरह से नाखून से प्रेस कर लेंगे इसे। अब ये देखिए,
यहाँ भी हम नीचे कॉर्नर पर सिलाई लगा देंगे इस तरह से। अब हम इसे उल्टा कर देंगे और इस तरह से यहाँ सिलाई लगा देंगे। कच्ची सिलाई लगानी है ये हमें बेल्ट पर। ये देखिए इसी तरह से हम दोनों बेल्टों को तैयार कर लेंगे। ये देखिए दोनों बेल्ट हमारी तैयार हो गई हैं। अब हम हमारी स्लीव ले लेंगे। तो ये देखिए स्लीव का सीधा भाग है ये, इसके ऊपर हम हमारी अस्तर को रखेंगे। स्लीव्स में और बेल्ट में हमें ये चेक करना है कि हमारे जो दोनों बेल्ट हैं और दोनों स्लीव्स हैं वो अपोजिट आ रही हैं या नहीं। इस चीज़ का खास ख्याल रखना है। अब इसे भी पलट लेंगे। ये देखिए इस तरह से पलट कर इस पर भी कॉर्नर पर सिलाई लगा देंगे। अब इसे भी उल्टा करके इस तरह से कच्ची सिलाई लगा लेंगे इस पर। ये सिलाइयाँ आपको 4 से 5 नंबर पर लगानी है, ये जो हम कच्ची सिलाई बोल रहे हैं जैसे। अब इसी तरह से हम दूसरी स्लीव भी तैयार कर लेते हैं। ये देखिए ये हमारे सभी पार्ट तैयार हो गए हैं। अब इनमें जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे हम ट्रिम कर देंगे। ये देखिए इस तरह से हम बराबर कर लेंगे दोनों पार्टों को। तो सभी पार्टों की हम फिनिशिंग कर लेते हैं इसी तरह से। ये देखिए फ्रेंड्स इसी तरह से हमने सभी पार्टों की फिनिशिंग कर ली है। अब हम हमारे फ्रंट पार्ट ले लेंगे और इन पर हम नीचे की प्लेट डालेंगे यानी डाट डालेंगे हम। तो सबसे पहले हम नीचे की डाट डालेंगे। ये हमें टोटल 1.5 से 2 इंच में कवर करनी है। तो यानी ये इसकी चौड़ाई रखेंगे हम 0.25 इंच से 1 इंच के बीच में। अब हम ये गले पट्टी की तरफ की प्लेट डालेंगे। इसकी चौड़ाई रखेंगे हम आधी इंच यानी टोटल 1 इंच की रहेगी ये प्लेट। अब हम मुड्ढे वाली प्लेट डालेंगे। अब हम हमारी मुड्ढे वाली प्लेट डालेंगे। तो इसकी चौड़ाई भी हमें 1 इंची में ही रखनी है यानी आधी इंची की प्लेट डालेंगे तो 1 इंची में कवर हो जाएगी ये। अब हमें साइड की फिटिंग वाली प्लेट देनी है। ये भी हम टोटल 1 इंची की रखेंगे यानी आधी इंची की डालेंगे तो 1 इंच में कवर होगी। इससे हमारा इस तरह से अगर हम प्लेट्स देते हैं तो हमारा पफ बहुत अच्छा बैठेगा और फिटिंग भी बहुत अच्छी आती है। ये देखिए ये हमारी सारी प्लेट्स डल गई हैं। कितना अच्छा पफ आया है। इसी तरह से हम दूसरे पार्ट को भी तैयार कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स इसी तरह से हमने दोनों पार्ट तैयार कर लिए हैं। अब हम बेल्ट को इसमें अटैच करेंगे। तो ये कोने वाला जो हमारा भाग है ये गले की तरफ आएगा जिसमें नॉक निकली हुई है। तो इस तरह से हम यहाँ से बेल्ट को अटैच कर देंगे फ्रंट पार्ट में। और ये प्लेट है इसे हम ऊपर की तरफ इस तरह से फोल्ड करेंगे फिर एक और बार फोल्ड कर देंगे। तो इस तरह से कोना बना लेना है हमें। अब ये देखिए ये हमारी बेल्ट अटैच हो गई है यहाँ। इसी तरह से हम दूसरे पार्ट की भी बेल्ट अटैच कर लेते हैं। तो इसमें भी हम जो नॉक निकली हुई है ये गले की तरफ रखेंगे यानी गले की तरफ जो हमारा नीचे वाला भाग है उस पर। इसमें भी हम प्लेट को ऊपर की तरफ कर देंगे और इस तरह से इसे अटैच कर देंगे। ये देखिए अब हम एक यहाँ पर प्रेस स्टिच लगा देंगे। सिलाई को हम नीचे की तरफ कर देंगे और बेल्ट पर हमें एक सिलाई लगानी है इस तरह से। तो दोनों पार्टों में हम इसी तरह से सिलाई लगा लेते हैं। इससे हमारी बेल्ट दब जाएगी और फिनिशिंग बहुत अच्छी आएगी। अब हम इनमें गले की पट्टी लगाएंगे यानी जो हमें होकाई की पट्टी लगानी होती है वो लगाएंगे अब हम यहाँ।
तो ये देखिए, ये हमने हुक की पट्टी लगाने के लिए 2 इंच चौड़ी पट्टी ले ली है। इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे और यहाँ सिलाई लगा देंगे। अब इसे इस तरह से नीचे से रखेंगे हम, और 1 पैर की दूरी पर सिलाई लगा देंगे हम यहाँ। एक्स्ट्रा पट्टी को कट कर देंगे। अब इसे इस तरह से पलट के एक प्रेस स्टिच लगा देंगे, इससे फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। अब इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे और यहाँ पर एक कच्ची सिलाई लगा देंगे। यहाँ पर हमें पीछे तुरपाई करनी होती है, तो हम यहाँ पर मोटे टाँकों वाली सिलाई लगाएंगे। ये देखिए, ये हमारी हुक की पट्टी अटैच हो गई है। अब आप चाहें तो यहाँ पर किनारी पर एक फिनिशिंग के लिए सिलाई और लगा सकते हैं। ये हम पक्की सिलाई लगाएंगे छोटे टाँकों वाली। ये हमारी हुक की पट्टी तैयार हो गई है। अब हम हमारा दूसरा भाग ले लेते हैं और उसके लिए हम हाई की पट्टी लगाएंगे। तो इस तरह से सबसे पहले हम दोनों पार्टों को अटैच कर लेंगे इन्हें नीचे से सिलाई लगा के। अब इसमें हमें हाई की पट्टी लगानी है। तो ये सीधा पार्ट रखा है हमने, इसके ऊपर सीधी पट्टी को इस तरह से रखा है नीचे की तरफ। इसी तरह से रखनी है आपको ये। और जो भी एक्स्ट्रा पट्टी होती है हमारे पास वो कट हो जाती है ऊपर की तरफ। तो ये देखिए, इस तरह से हमने सिलाई लगा ली है। अब हम इस तरह से इसे एक बार फोल्ड करेंगे ऊपर की तरफ और दोबारा इसे सिलाई के ऊपर फोल्ड कर देंगे। अब हम इस तरह से इस पर बिल्कुल दबाते हुए इसे सिलाई को, और यहाँ पर एक सिलाई लगा देंगे ऊपर। यहाँ से सिलाई को घुमा लेंगे, 1 पैर की दूरी पर हम एक और सिलाई लगा देंगे। कुछ भी एक्स्ट्रा कपड़ा निकल रहा है तो उसे हम अंदर की तरफ दे देंगे। इस तरह से हमारी ये पट्टी भी लग गई है, एक्स्ट्रा कट कर देंगे। अब हमारी हुक और आई दोनों की पट्टी लगकर तैयार हो गई हैं। ये देखिए, बिल्कुल बराबर आ रही हैं ये हमारी। अगर कुछ भी छोटा बड़ा होता है तो हम उसे ट्रिम कर लेंगे। अब हमने बैक पार्ट ले लिया है, इसके ऊपर फ्रंट पार्ट को रख दिया है इस तरह से। अब शोल्डर को जॉइंट कर लेते हैं। ये देखिए, ये हमने दोनों शोल्डर्स जॉइंट कर लिए हैं। अब हम स्लीव अटैच करेंगे इसमें। तो ये देखिए, फ्रंट पार्ट में हमें स्लीव का फ्रंट पार्ट अटैच करना है जो हमने शेप दी थी। यहाँ नॉचेस लगा हुआ है हमारा सेंटर का, तो सेंटर पर इस तरह से रखेंगे हम स्लीव को, और सेंटर पे से ही हम सिलाई लगाएंगे। जो प्लेट है इसे हम नीचे की तरफ ले लेंगे, और इस तरह से हमने फ्रंट में फ्रंट पार्ट को अटैच कर लिया है। अब हम सेंटर से ही हमारा बैक पार्ट अटैच करेंगे। इस तरह से हमारी ये स्लीव अटैच हो गई है। इसी तरह से हम दूसरी स्लीव भी अटैच कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी दोनों स्लीव इसमें अटैच हो चुकी हैं। अब हम यहाँ साइड से गुम सिलाई लगाएंगे। तो दोनों पार्टों को लेते हुए यहाँ किनारे की सिलाई लगा देंगे हम। तो यहाँ देखिए, किनारे की सिलाई लगा देते हैं। ये हम गुम सिलाई के लिए कर रहे हैं, इससे बगल में से बहुत अच्छी फिनिशिंग आती है हमारी। अब इसे कट कर देंगे, एक्स्ट्रा कपड़ा है जो। इसी तरह से हम दूसरी तरफ भी सिलाई लगा लेते हैं गुम के लिए। ये देखिए, ये हमारी दूसरी तरफ की सिलाई भी लग गई है। अब हम इसे उल्टा कर देंगे इस तरह से। ये देखिए, ये हमने ब्लाउज को उल्टा कर लिया है। अब हम हमारी कमर मेज़र करेंगे। तो कमर थी हमारी 31 इंच, तो ये आ रही है हमारी 37 इंच, यानी 6 इंच ज़्यादा है ये। तो इसे 4 से डिवाइड करेंगे, 4 पार्ट हैं तो 1.5 इंच आएगा। तो हम 1.5 इंच का निशान लगा लेंगे यहाँ पर। अब हम हमारी स्लीव लेंगे। तो इसकी मोहरी है हमारी 12 इंच, यानी इसका हाफ हो जाएगा 6 इंच। तो 6 इंच पर मार्किंग करेंगे इस तरह से,
और इससे और कमर के निशान को मिला देंगे। इस तरह से इंच टेप रखते हुए इन दोनों मार्किंगों को मिला देंगे। यहाँ ये हमारी फिटिंग लाइन हो गई है, तो यहाँ पर हम सिलाई लगा लेते हैं। अब इससे एक पैर दूरी पर फिर एक और सिलाई लगा देंगे हम, जैसे कभी भी ढीला टाइट हो तो हम सिलाई को आराम से खोल सकते हैं। इसी तरह से हम दूसरी तरफ की सिलाइयाँ भी लगा लेंगे। ये देखिए हमारी फिटिंग की सिलाई भी लग गई हैं। अब हमें गले पर पाइपिंग लगानी है, तो इसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो वहाँ पर जाकर आप चेक कर सकते हैं। क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है तो इसलिए मैंने इसमें पाइपिंग अटैच नहीं किया है। तो इसमें पाइपिंग लगा के बता देते हैं आपको कि किस तरह से इसका लुक आएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, ये इस तरह से पाइपिंग लग के हमारा ब्लाउज कंप्लीट हो गया है। मैं एंड स्क्रीन पर भी इसका पिक लगा दूँगी, जिससे उस पर जाकर आप पाइपिंग की वीडियो देख सकते हैं। तो ये देखिए पीछे से भी कितनी अच्छी फिनिशिंग आई है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।